हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 17, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, रेखीय आवर्धन, लेंस की क्षमता और लेंस समीकरण पर आधारित। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, तो उस लेंस के फोकस दूरी व प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये जब भी परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। कहा है क्वेश्चन में किसी लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, कल के लेक्चर नंबर 16 में हम लोग पढ़े थे लेंस में रेखीय आवर्धन और लेंस की क्षमता, दो के दोनों फार्मूले हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता दिया है कितना, +5 डायोप्टर। पूछ रहा है क्या, लेंस की फोकस दूरी अर्थात एफ की वैल्यू पूछ रहा है, और प्रकृति भी पूछ रहा है कि प्रकृति का मतलब है कि लेंस अवतल लेंस है या उत्तल लेंस, इसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले फोकस दूरी याद करते हैं। तो फार्मूला आप लोग पढ़े थे कि P बराबर 1/f, जब फोकस दूरी मीटर में निकालना हो तब के लिए फार्मूला था, और जब सेंटीमीटर में निकालना होता था 100/f था। तो चलिए सेंटीमीटर में निकालते हैं। तो P बराबर 100/f, P की वैल्यू दिया है यहाँ पर 5 और ये 100/f। तो यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो 100/5 कैंसिल आउट, कितना होगा 20 सेंटीमीटर। अब देखते हैं यहाँ पर अगर क्षमता जो है धनात्मक है, तो फोकस दूरी भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अर्थात फोकस दूरी f की वैल्यू आ गई +20 सेंटीमीटर। अब प्रकृति की बात है, कल आप लोग को बताया गया था चिन्ह परिपाटी के नियम में ही कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर फोकस दूरी धनात्मक है, तो लेंस की प्रकृति कैसा होगा, उत्तल लेंस। क्लियर, प्रकृति क्या हुआ, उत्तल लेंस। बहुत आसान क्वेश्चन, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कहा है क्वेश्चन में किसी लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर P की वैल्यू दिया +5 डायोप्टर, फोकस दूरी f की वैल्यू पूछा गया है। तो P बराबर 100/f कब के लिए, जब सेंटीमीटर में हो। तो P की वैल्यू रखें हम 5 और 100/f हो गया। तो यह बराबर कितना हो गया, 100/5 कैंसिल आउट किए, +20 सेंटीमीटर। और धनात्मक में है तो कैसा लेंस होगा बच्चों, उत्तल लेंस। क्लियर, समझ में आई बात। चलिए अब इसी क्वेश्चन में और हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी लेंस की क्षमता जो है -20 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी व प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए P की वैल्यू इसमें दिया है -20। फार्मूला यही यूज करेंगे, जब सेंटीमीटर में मान निकालना हो तो 100/f, मीटर में निकालना हो तो 1/f। तो P के स्थान में रखेंगे -20, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, 100/-20 भाग करेंगे बच्चों, तो आएगा -5 सेंटीमीटर। और जब फोकस दूरी यहाँ पर ऋणात्मक में आया, तो इसका मतलब लेंस की प्रकृति कैसा होगा, अवतल लेंस। बताया गया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक
और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ऐसे साधारण क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन में कि लेंस की फोकस दूरी दिया हो, क्षमता पूछ ले। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं, फोकस दूरी दिया हो, क्षमता पूछ ले तो कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी लेंस की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता व प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए दिया है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। कहा है किसी लेंस की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर, मतलब एफ की वैल्यू दिया है +20 सेंटीमीटर। पूछा किसकी वैल्यू, यहाँ पर क्षमता पूछा गया, क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं तो पेज क्वेश्चन मार्क। प्रकृति भी पूछ रहा है। चलिए तो फार्मूला क्या पढ़े बच्चों कि यहाँ पर P बराबर सेंटीमीटर दिया है फोकस दूरी, तो यहाँ पर 100/F फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो P बराबर 100/F, F की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर +20 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बनेगा +5, और क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो इस प्रकार यहाँ पर लेंस की क्षमता क्या आ गया, +5 डायोप्टर, और जब प्लस में है तो कैसा लेंस, उत्तल लेंस। क्लियर बच्चों। तो इस प्रकार साधारण क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड परीक्षा में, किस क्षमता दिया रहेगा, फोकस दूरी पूछ लेगा, या फोकस दूरी दिया रहेगा, क्षमता पूछ लेगा। क्लियर। चलिए कुछ बड़े क्वेश्चन करते हैं लेंस समीकरण पर आधारित, कॉपी कर लीजिए। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको तो समझ में नहीं आएगा, वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इनके पीछे जितने भी वीडियो बने हैं उनको आप गहन अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखेंगे, तब समझ में आएगा। नहीं तो लेक्चर नंबर 16 आप देख लेंगे तब भी आप कुछ ना कुछ तो समझ पाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके एनसीईआरटी किताब से। कहा है किसी उत्तल लेंस दिया है 5 सेंटीमीटर लंबा, कोई उत्तल लेंस है 5 सेंटीमीटर लंबा। क्वेश्चन कॉपी करेंगे, लेंस नहीं बिंब, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कामा साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्लियर। ये है क्वेश्चन ध्यान से 1-2 बार पढ़ेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। कहा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, बिंब का मतलब बताया गया था बच्चों वस्तु। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस का मतलब आप लोग को बताया गया था उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए।
तो चलिए देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन कैसे होगा। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, मतलब वस्तु की लंबाई को बताया गया था किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से, और कितना है +5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये पॉजिटिव में क्यों लिया गया, बताया गया था कि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर ली गई दूरी धनात्मक होती है। फिर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में, पॉजिटिव होगा क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, मतलब वस्तु की दूरी कितनी है, u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। और चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार बताया गया था कि वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। का प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v का मान, साइज पूछा है इसका मतलब I, प्रतिबिंब की लंबाई पूछा है। प्रकृति पूछ रहा है कि कैसा लेंस है, m की वैल्यू। चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। वस्तु की लंबाई दिया है, फोकस दूरी दिया है, u का मान दिया है, तो सबसे पहले हम v का मान याद कर लेते हैं। तो कौन से समीकरण से, लेंस से, तो लेंस समीकरण से क्या था, लेंस समीकरण 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए सबकी वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप करेंगे तो 1/f की वैल्यू कितना दिया है 10 बराबर 1/v, v की वैल्यू पूछा गया है उसको ऐसे रहने देते हैं, माइनस 1/u की वैल्यू कितना दिया है -25। अब इस प्रकार यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/10 बराबर 1/v, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/25। अब आगे चलते हैं बच्चों, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा 1/25 को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 1/10, ये प्लस में इधर आए क्या हो जाएगा माइनस में 1/25। तो 1/v बराबर 10 और 25 का एलसीएम लेंगे कितना बनेगा 50। तो 10 × 5 = 50 और 25 दूना 50, तो 1/v बराबर 3/15। तो v बराबर कितना हो जाएगा 50/3। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 16 दशमलव समथिंग आएगा, 16 × 3 = 48, उसके बाद बचेगा यहाँ पर 2 3 6 18, तो 6-7 v का मान आ गया 16.67 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें बच्चों, तो अब स्थिति की बात कर रहा है तो क्या बच्चों v का मान धनात्मक में है कि ऋणात्मक में, धनात्मक में आया है। तो लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, जब धनात्मक में आएगा तो लेंस के दूसरी तरफ बनता है। अतः प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर कितने सेंटीमीटर की दूरी पर 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। क्लियर। एक बार फिर समझते हैं, वस्तु की लंबाई दिया है O का मान +5, F का मान +10, U का मान 25, V का मान पूछा है, I का मान, M का मान। लेंस समीकरण का प्रयोग किए हम वहाँ पर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u सबकी वैल्यू रखे। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट करने पर मिलता है V का मान प्लस में 16.67 सेंटीमीटर और धनात्मक में आए तो इसका मतलब प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ध्यान देना, बोर्ड परीक्षा में आप इसको ज़रूर लिखेंगे, केवल मान ज्ञात करने से आपको नंबर नहीं मिलता है। जो क्वेश्चन पूछा है क्या प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति में आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा, कहाँ पर बन रहा है, कितनी दूरी पर बनता है। क्लियर। तो जब धनात्मक में आए v का मान तो लेंस के दूसरी ओर, और जब ऋणात्मक में आए तो लेंस के उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु होती है। क्लियर। चलिए अब हमको निकालना है यहाँ पर I का मान। तो चलिए अब I का मान कैसे निकालते हैं, कॉपी कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप कॉपी कर लेना। तो चलिए देखते हैं, v का मान आ गया, अब निकालते हैं I का मान। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर m की भी वैल्यू पूछा है, I का भी मान पूछा है। तो हम एक फार्मूला पढ़े थे, याद करिए कि m बराबर
v/u। तो सबसे पहले हम यहाँ पर m की वैल्यू याद कर लेते हैं, तब I की वैल्यू याद करते हैं। लेंस में आवर्धन का फार्मूला m बराबर v/u, जबकि दर्पण में क्या होता है माइनस, ध्यान देना। अब रखते हैं इसी में हम, तो m बराबर v का मान कितना आया था 50/3 मतलब 16.67। u का मान कितना है बच्चों यहाँ पर -25। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 25 दूना 50 मतलब -2/3। इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो यहाँ पर बनेगा -0.67 समथिंग, इतना सेंटीमीटर। क्लियर, सेंटीमीटर नहीं, केवल ऐसे। m बराबर -2/3 या -0.67। तो m की वैल्यू आ गया -0.67। अब यहाँ पर आपको बताया गया था रेखीय आवर्धन में कि जब यहाँ पर m का मान ऋणात्मक में आए तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा। अतः प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्लियर बच्चों, ऋणात्मक में आया तो वास्तविक उल्टा, अगर प्लस में आता है तो आभासी सीधा। v का मान फाइंड आउट हो गया, m का मान भी फाइंड आउट हो गया, अब I का मान निकालना है। क्लियर हुआ। तो ध्यान देना यहाँ पर मान कैसे निकालते हैं, जिसका मान जैसे ज्ञात रहेगा, जो आपको सुटेबल लगे कि फार्मूला में अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो m बराबर दो फार्मूले होता है, I/O भी होता है। m बराबर I/O भी होता है। हम यहाँ से m का मान निकालते लेकिन I की वैल्यू मुझे नहीं मालूम थी, तो इसलिए हम ये फार्मूला भी पढ़े कि m बराबर v/u। v का मान अभी हम जस्ट फाइंड किए, u का मान ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लिए, इतना आ गया। अब जब m का मान आ गया तो बच्चों हम इस फार्मूले का प्रयोग करके I की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर I की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि फार्मूला पढ़े कि m बराबर I/O। m की वैल्यू आया -2/3, I की वैल्यू नहीं मालूम, O की वैल्यू कितना है यहाँ पर 5। तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर I की वैल्यू आएगा -10/3 सेंटीमीटर, या इनको भाग करेंगे बच्चों तो आएगा -3.33 सेंटीमीटर। क्लियर, अर्थात I का मान आ गया कितना -3.33 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति और इसकी साइज कितना है -3.3 सेंटीमीटर, और प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। पर क्वेश्चन में और भी एक चीज़ कर रहा है, प्रकाश किरण आरेख खींचकर। अब मान तो निकाल चुके हैं, तो चलिए अब यहाँ पर किरण आरेख खींचकर आपको दिखाते हैं कैसे। बताया गया था अवतल लेंस द्वारा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख। चलिए बनाते हैं। तो अभिसारी लेंस की बात कर रहा था, हम बनाएंगे एक अभिसारी लेंस, या इसका मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु यहीं कहीं पर रखा है, कितनी दूरी पर रखा है बच्चों, वस्तु की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। किससे, लेंस से, तो यहाँ पर दर्शा देंगे 25 सेंटीमीटर। और यह है वस्तु का नामकरण कर देते हैं AB। वस्तु की लंबाई भी दिया है कितना यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका यहाँ पर प्रतिबिंब बनाना है, तो ठीक है क्या करते हैं, यहाँ पर हो गया A, फोकस दूरी भी बना देते हैं, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। तो पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लिए और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएगा, और दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ पर ले लेते हैं इसके प्रथम फोकस से, जो कि अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब ये दोनों अपवर्तित किरणें जहाँ पर मिल रही हैं वही क्या होगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब, जिनको यहाँ पर हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं A', B' से। अब इस प्रतिबिंब की लंबाई कितना आया था बच्चों -3.33 सेंटीमीटर,
और प्रतिबिंब यहाँ पर जो है लेंस से कितनी दूरी पर बन रहा था, प्रतिबिंब की स्थिति में बताया गया था 16.67 सेंटीमीटर। क्लियर, बस इतना करना है आपको। पहले मान निकालिए, मान निकालने के बाद क्या करेंगे, किरण आरेख खींचेंगे और इसमें दर्शा देंगे कि कौन कितने सेंटीमीटर पर है, या वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई कितने कितने सेंटीमीटर के बन रहे हैं। ये चीज़ आपको किरण आरेख में दर्शाना होगा, तब जाकर अगर आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तब जाकर आपको 3 नंबर मिलेगा। क्लियर, अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर किरण आरेख छोड़ देते हैं तो आपको 1 नंबर ज़रूर कट जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना है आप लोग को परीक्षा में कि कोई भी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका एकदम करेक्ट आंसर दे, जितना पूछ रहा है उतना ही देना है। क्लियर, तो एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन ये हुआ, एक क्वेश्चन और है आपकी किताब में, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद आप लोग लगाइएगा, जो नहीं आएगा कमेंट करके बताइएगा सर जी कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन फलाने ठिकाने नहीं आ रहा है, तो ज़रूर बताएंगे। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, हाँ 11 नंबर, एनसीईआरटी का 10वां क्वेश्चन था। चलिए अभी 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी कर लीजिए। एक 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब से किसी बिंब के प्रतिबिंब से 10 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है। और आगे पूछा है किरण आरेख खींचिए, किरण आरेख खींचिए। चलिए क्वेश्चन बढ़िया है। एक अभी उत्तल लेंस का देखे क्वेश्चन, अब एक अवतल लेंस का देख लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। कहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। तो प्यारे बच्चों, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। चिन्ह में ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, ऋणात्मक होगा, बताया गया है। -15 सेंटीमीटर एफ की वैल्यू है। किसी बिंब के प्रतिबिंब से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब पूछ रहा है बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, मतलब u का मान पूछ रहा है, वस्तु की दूरी अब की बार पूछ रहा है। और जबकि बिंब का जो प्रतिबिंब है वो कितने सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, बिंब का प्रतिबिंब कितना, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, मतलब v का मान दिया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। और अवतल लेंस में देखा गया था कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है उसी तरफ होता है जिस तरफ वस्तु होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर v का मान किस में होगा, निगेटिव में। क्लियर, तो v का मान हो गया -10 सेंटीमीटर। u का मान पूछा है, सीधी सी बात बच्चों, f की वैल्यू दिया है, v की वैल्यू दिया है, u का मान पूछा है, तो फार्मूला कौन सा प्रयोग करेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से रखते हैं मान। तो 1/f, f की वैल्यू दिया है -15, 1/v, v के मान दिया है -10, फिर -1/u। अब यहाँ पर देखा जाए बच्चों तो -1/u को उठा लाओ इधर तो प्लस में हो जाएगा, और ये -1/15 को उधर ले जाएँ, क्या बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +1/15 -1/10। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर
15 और 10 कैल्शियम होगा 30, तो 15 दूना 30, 10 तिहाई 30, तो 1/u बराबर -1/30। तो यहाँ पर u की वैल्यू हो गया -30 सेंटीमीटर। मतलब जो वस्तु है लेंस से कितनी दूरी पर रखी गई है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर हुआ? यही इतना ही पूछा गया था कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। तो अतः लिखेंगे, अतः बिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। क्लियर बच्चों? अब आगे का रहा क्वेश्चन, किरण आरेख भी खींचना है। चलिए किरण आरेख खींचते हैं, एक अवतल लेंस बनाते हैं। इसका मुख्य अक्ष हो गया है, वस्तु को हम यहीं पर मान लेते हैं। कितनी दूरी पर है वस्तु हो गया ओ मान लेते हैं। ठीक है, वस्तु कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। नामकरण कर देते हैं वस्तु का, ए बी रखते हैं, ए बी। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और यह जो है यहाँ पर जस्ट उत्तल लेंस का उल्टा होता है। इधर आपका F2 होगा तो उधर आपका होगा F1, और ये जो अपवर्तित किरण है ये F2 से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश की किरण ले लेते हैं यहाँ पर बच्चों, इसके प्रकाशिक केंद्र से मान लेते हैं, जो कि बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। और ये दोनों अपवर्तित किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर। इनको हम मिला देंगे, नामकरण कर देते हैं A डैश B डैश। कितनी दूरी पर, लेंस से कितनी दूरी पर है बच्चों, दिया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर? तो ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर, और वस्तु कहाँ पर रखा गया है, लेंस से। बिंब जो है लेंस से कितने, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, ये भी प्रदर्शित कर दिया गया। और प्रतिबिंब की दूरी भी प्रदर्शित हो गया 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी यहाँ पर F2 आपका कितना होगा बच्चों, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, कितना सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ऐसे किरण आरेख आपको खींचना है, जो कि आप लोग को सिखाया गया कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख। क्लियर हुआ? तो प्यारे बच्चों, NCERT का जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंस से थे कंप्लीट हुआ। दर्पण का पीछे ही करा दिया गया था फर्स्ट चैप्टर में ही। अगर आप किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है BPYC के ग्रुप में कमेंट करेंगे। जो भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किताब से आप कमेंट करेंगे, ज़रूर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है? तो ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेंस का चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है? तब तक लगे रहिए। जो नए बच्चे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है?